मैं परलोक को मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों को बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य रूप से उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करनी चाहिए। केले का घी, दूध, गेहूँ का चूर तथा अथवा गेहूँ के चूर के अभाव में साठी चावल का चूर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में यह पृथ्वी लोक का सबसे छोटा सा उपाय है। इस सेवा करने सदा करता है। तुम अध्याय भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे जो अब मैं पूर्व काल में जिसने इस रण का व्रत को किया था उसे भली बात विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण के भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का धारण करके उस दुष्ट से पूछा, हे व्यक्ति, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम पृथ्वी पर किसलिए भटकते रहते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, वह सब मुझसे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ।